अगर आप स्वास्थ्य के लिए शॉर्टकट चाहते हैं कि हम जब बीमार होंगे तो हम कोई टैबलेट ले लेंगे, कोई दवाई ले लेंगे, उससे हम ठीक हो जाएंगे, तो ये मार्गदर्शन आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को अंदर से हील करना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को हमेशा बेहतर रखना चाहते हैं, तो ये मार्गदर्शन और यहाँ पर जो अपना समय आप निवेश करेंगे, ये निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें आज साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले जो आप ये पानी देख रहे हैं, ये कोई सामान्य पानी नहीं है। ये अमृत की तरह आपके लिए काम कर सकता है। ये आपके घर पे है, फ्री है और आप इसको फेंक देते हैं। ऐसी ही कई सारी चीज़ें जो कि बड़ी ही गुणकारी हैं, आपके घर पर हैं, फ्री हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं। उन चीज़ों पर आज मैं बात कर रहा हूँ। आज हमारा जो विषय है ये है फर्मेंटेड फूड। ये जो फर्मेंटेड फूड होते हैं ये कैसे आपके स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं ये समझें। आपके गट में लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरिया में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन इनका एक संतुलन होता है कि गुड बैक्टीरिया अगर 85% के लगभग रहेंगे और बैड बैक्टीरिया 15% के लगभग रहेंगे, तो ये एक अच्छा संतुलन है और आपका स्वास्थ्य पूर्णता में रहेगा, आपका पाचन बेहतर रहेगा और भी सारी स्थितियां बेहतर रहेंगी। लेकिन अगर ये जो गुड बैक्टीरिया हैं ये कम होते चले जाते हैं, बैड बढ़ते चले जाते हैं, या फिर इनकी जो स्पीशीज हैं आपके गट में बैक्टीरिया की वो घटनी शुरू हो जाती हैं। लगभग 10,000 स्पीशीज पाई जाती हैं। अब अगर वो घटनी शुरू हो जाएंगी तो उससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। अब ये गट बैक्टीरिया कम क्यों होते हैं, गुड बैक्टीरिया कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप गुड बैक्टीरिया को जो खाना चाहिए होता है वो नहीं दे रहे होते हैं और आप ऐसा आहार नहीं ले रहे होते हैं जिसमें ये गुड बैक्टीरिया हैं। और जो मैं आपको आहार अब आगे बताऊंगा, ये दोनों चीजें वहां से आपको मिलेंगी। आपको इन गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने के लिए भी पूरा चीजें मिलेंगी और इनका जो भोजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि अगर ये गुड बैक्टीरिया कम होते चले जाते हैं तो क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपका पाचन खराब हो जाएगा। दूसरी बात, आपके जो दिमाग पर है इसका प्रभाव होगा, क्योंकि जो ये गट बैक्टीरिया हैं ये सीधा आपके दिमाग के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं और अगर ये असंतुलित होते हैं तो दिमाग भी असंतुलित हो जाता है, तनाव बढ़ जाता है। साथ ही सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन भी अधिकतर आपके गट में ही होता है, तो ये हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है, ये कम होता है, तो उसका आपके विचारों, दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, आप तनाव की स्थिति में जाते हैं। साथ ही आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। अगर गट बैलेंस ठीक रहता है बैक्टीरिया का तो इम्यूनिटी बेहतर होती है, क्योंकि जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं ना, उनको जो ट्रेनिंग मिलती है वो आपके गट में ही मिलती है। यानी कि उन्हें कैसे काम करना है, कैसे रिएक्ट करना है, किन चीज़ों के प्रति रिएक्ट करना है, अपने को हार्म नहीं करना है, अपने शरीर को प्रोटेक्ट करना है, हार्म नहीं करना है, ये सारी जो ट्रेनिंग है ये आपके इम्यून सेल्स को आपके गट के अंदर मिलती है। और अगर ये बैक्टीरिया बैलेंस बिगड़ता है तो उससे फिर जो ये ठीक तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं और ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि आपकी अपनी जो इम्यूनिटी वाली कोशिकाएं होती हैं वो अपने शरीर को ही जब डैमेज करना और ख़राब करना शुरू कर देती हैं तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती हैं। और चाहे एक्ने की समस्या हो, सोराइसिस की समस्या हो और चाहे दूसरी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, वो भी बढ़ सकती हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि कई तरीके के प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्तर पर आते हैं अगर ये गट बैक्टीरिया बैलेंस बिगड़ता है। अब जो आहार गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएंगे, इनको हेल्दी रखेंगे, वो क्या हैं ये आप तेजी से समझ लें। आगे बढ़ने और पूरे विषय को समझने से पहले एक छोटी सी सूचना ये कि योगी वरुणानंद ऐप पर 21 दिन का एक बड़ा ही सुंदर ध्यान का कार्यक्रम है, जिसमें कि हम ध्यान की अनेक विधियों के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के तरीके और बहुत सारी चीज़ों को आप कैसे अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कैसे नेगेटिविटी को अपने जीवन से हटा सकते हैं, इन सब विषयों पर बात करते हैं। तो योगी वरुणानंद ऐप पर उस व्यवस्था का हिस्सा आप बने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है जो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई, ये है राइस वाटर। बनाना बिल्कुल आसान है, कूलिंग इफेक्ट ये एक तरीके से रखता है,
गट बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और आपको बहुत अच्छा धीरे धीरे ये अनुभव कराना शुरू कर देगा। आपके दिमाग पर भी असर होंगे, आपकी मेमोरी भी इससे अच्छी होती है। कैसे बनाना है? आपको चावल ले लेने हैं, पके हुए चावल जो उबले हुए होते हैं वो चावल लेने हैं। आपके घर में बच गए उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। उनको आपको थोड़ा सा मैश कर लेना है। एक आपको मिट्टी का बर्तन लेना है, अगर उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक मिट्टी की हांडी सी आती है, वो आप ले लेंगे छोटी आकार की, या फिर आप कांच का एक बाउल ले लेंगे और उसमें चावल डाल के उनको थोड़ा सा पानी डाल करके मैश कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से और पानी डाल देंगे। उसके बाद इसको ढक देंगे। बिल्कुल ऐसा मत ढकना कि बिल्कुल हवा इसमें प्रवेश ही ना हो, हल्की हल्की सी हवा जाती रहे। जो मिट्टी का होगा उसमें तो वो इतना एयर टाइट होता नहीं है, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से इनको रख देंगे और इसको रात भर आप छोड़ देंगे। उस बाउल के ऊपर आप कॉटन के कपड़े की 2 लेयर करके उसको ऊपर से बांध दें, ऐसा भी कर सकते हैं। रात भर छोड़ दिया, सुबह इसको आपको लेना है, इसको छान लेना है और छान करके इसमें थोड़ा सा नमक भी आप मिला सकते हैं, थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं और इसको आप पीते हैं तो ये बड़ा ही गुणकारी, बड़ा उपयोगी है और ये गट बैक्टीरिया को बढ़ाने वाला है और बहुत अच्छा प्रभाव धीरे धीरे इसका आना शुरू हो जाएगा। सुबह खाली पेट पी सकते हैं, लगभग 100 ml की मात्रा में पीते हैं तो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये हमारी पहली चीज है। दूसरी चीज समझो आप, दूसरी चीज में भी चावल का प्रयोग करना है। चावल लिए, वैसे ही बाउल में डाले, मैश किया, पानी डाला, थोड़ी सी दही डाली, 1 चम्मच 2 चम्मच दही डाली, ढका उसको। सुबह आप उठे, उसमें थोड़ी और दही आप डाल सकते हैं। उसका एक इस तरीके से बन जाएगा, कांजी बन जाएगी एक तरीके से। उसमें थोड़ी सी भुना जीरा, थोड़ी सी आप उसमें हरी मिर्च इस तरीके से डाल सकते हैं और उसके बाद उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। आप थोड़ी मात्रा में, 1 कटोरी की मात्रा में भी अगर इसको ग्रहण कर लेंगे तो सफिशिएंट है ये आपके गट गुड बैक्टीरिया को, हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए और आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए इतना पर्याप्त, और ये बड़ा अच्छा प्रभाव आपको देगा। बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और विटामिन B12 आपको इससे मिलता है, जो कि हम जो शाकाहारी सात्विक लोग हैं उनके आहार में इसकी बहुत कमी रहती है और इसकी वजह से कई तरीके की समस्याएं आपको होती हैं। तो B12 आपको मिलेगा तो आप बहुत अच्छा अपने स्वास्थ्य को धीरे धीरे अनुभव करेंगे और इसकी पूर्ति इन आहार से होगी। अब जो तीसरे स्थान पर चीज है उसको मैं बताता हूं, वो है कांजी। आप जो बीटरूट वाली, चुकंदर वाली कांजी बनाते हैं उसका सेवन करना शुरू करें। ये हमने खुद प्रयोग किया और हमने इसके क्लियर विजिबल अंतर अपने स्वास्थ्य पर और ऊर्जा के स्तर पर देखे हैं। कैसे प्रयोग करना है? इसको आपको इसके लिए एक जार ले लेना है कांच का, उसमें लगभग 1 लीटर पानी डालना है। पानी को पहले उबाल लेना है, चाहे वो पानी भूमिगत जल हो या फिर वो टैप वाटर जो शहरों में आता है वो हो। उसको एक बार उबाल लें, ठंडा कर लें। उसके बाद इस जार में पानी को डालें, एक चुकंदर लें, उसको ऊपर से नीचे से काटें, उसके छोटे 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 टुकड़े कर लें, इस जार में उसको डाल दें। पहली चीज हुई। दूसरी चीज है आपको मस्टर्ड यानी आपको सरसों लेनी है और उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर में, और 2 चम्मच की मात्रा में इसमें सरसों आपको 2 छोटा चम्मच डाल देनी है। ये दूसरी चीज हुई। तीसरे स्थान पर आपको इसमें सेंधा नमक 1 चम्मच की मात्रा में डाल देना है, तीसरी चीज हुई। और चौथे स्थान पर आपको इसमें 2 आंवले डाल देने हैं, बीज निकाल देना, छोटे छोटे टुकड़े कर देना, आंवला इसमें डाल देना। अब ये आपने सारी चीजें तैयार कर ली। इसको आपको धूप में रखना है। धूप में, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, 2 दिन में ही ये तैयार हो जाएगी। अब इसको धूप में रख रहे हैं तो या तो जो आपका जार है उसके ऊपर 2-3 तय करके कॉटन के कपड़े की वो बांधें, या फिर जो इसका ढक्कन है उसको पूरा टाइट ना करें, उसको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन होगा, गैस पैदा होगी, तो वो गैस बाहर जा सके उसके लिए थोड़ा सा इसको, ढक्कन को हल्का सा खुला रहने देना। ठीक है, 2 दिन तक आपने इसको धूप में रखा। उसके बाद तीसरे दिन इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। लगभग आधा ग्लास की मात्रा में इसको आप प्रयोग करेंगे, और खुद प्रयोग ना करें, अपने पूरे परिवार को प्रयोग कराएं। आप डॉक्टरों के खर्चे से, दवाइयों से, और जो कष्ट होता है, बीमारी होती है कोई, उस सब से बच जाएंगे। ये कांजी आप प्रतिदिन फिर प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत ही गुणकारी रहेगी। इससे आगे बढ़ते हुए जो चीज है जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने वाली है वो है अचार, वो भी घर पे बना हुआ अचार।
और अगर सिरके वाला अचार, घर वाला सिरका आपके पास हो, कहीं से मिल जाए और वो सिरके का अचार आप बनाते हैं और उसे प्रयोग करते हैं, तो ये भी बहुत ही उपयोगी और गुणकारी आपके लिए रहेगा और इसका बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। तो इतनी चीजें हमारी हुई, 4 चीजें। अब 5वें स्थान पर मैं अंतिम कहता हूं कि बासी रोटी का सेवन करो। बासी रोटी में रेसिस्टेंट स्टार्च पैदा होता है और ये जो होता है ये छोटी आंत में पचता नहीं है, ये जाता है बड़ी आंत में। वहां पर जो गुड बैक्टीरिया आपके फैले हुए होते हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा होता है, उनको ये खाना मिल जाता है। एक तरीके से प्रीबायोटिक का ये काम करता है और आपके गुड बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। और जो बासी रोटी है ये बहुत गुणकारी आपके लिए है। इस पर मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इस पर अलग से मार्गदर्शन किया गया है। डिस्क्रिप्शन में और इंड स्क्रीन में मैं वो साझा करवा दूंगा, वो आप मार्गदर्शन देखें, उससे आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। बासी रोटी का प्रयोग कैसे करना है पूरा समझ लें। साथ में जो मैंने कहा कि प्रीबायोटिक यानी कि जो आपके गुड बैक्टीरिया हैं उनका भोजन क्या क्या है। आप केले का सेवन करें, बहुत अच्छा। इसबगोल का सेवन करें। तरबूज का सेवन कर रहे हैं तो बीज को चबा करके खा जाएं। अमरूद का सेवन कर रहे हैं, बीज को चबा करके खा जाएं। अनार का सेवन कर रहे हैं, बीज को चबा करके खा जाएं। जो आप ये बीज फलों के खाएंगे ना, ये आपकी छोटी आंत में एकदम से पच नहीं जाएंगे, ये आगे बढ़ेंगे और जो आपके गुड बैक्टीरिया हैं वहां तक ये पहुंच सकेंगे, क्योंकि पहले ही जो चीजें सारी डाइजेस्ट हो जाती हैं, वो फिर गुड बैक्टीरिया के लिए आहार बचता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो मैंने कही हैं, ये गुड बैक्टीरिया को फीड करती हैं एक तरीके से, और ये बहुत ही गुणकारी आपके लिए होती हैं। यूं तो लहसुन और प्याज भी एक तरीके से प्रीबायोटिक का काम करते हैं, लेकिन ये तामसिक स्वभाव वाली होती हैं, तो इनको वही प्रयोग करें जो कि लहसुन प्याज सेवन करते हैं, बस वही थोड़ी मात्रा में प्रयोग कर लें। बाकी जो मैंने दूसरी चीज़ें कही वो ज़्यादा गुणकारी रहेंगी। तो बस इतना अगर आपने किया और खुद फॉलो नहीं किया, इस जानकारी को दूसरों तक भी शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर्स तक, अपने दोस्तों तक, अपने संबंधियों तक, जिससे कि सभी अवेयर हो सकें और इन चीज़ों का प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।